दुश्मन। मुझे अंदाजा नहीं था कि शामिल मेरी दुश्मनी में इतना अंधा हो जाएगा। उसने सब कुछ खत्म कर दिया और चाचू ने भी हुक्म दे दिया मेरी शादी का। देख ले राबिया, जफर से पैसे लेके तू दिलवाएगी मुझे, और अगर नहीं दिलवाए ना तो समझ तेरी मेरी दोस्ती आज के बाद खत्म। पता नहीं क्यों शामिल का रवैया बहुत अजीब लग रहा है। मुझे लगता है वो अभी भी उस लड़की से मोहब्बत करता है और वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये कुछ पैसे हैं। किस लिए? अरे भाई, आयशा की शादी की शॉपिंग के लिए। फिक्र ही ना करें, मैं और आयशा आज ही से शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई जरूरत नहीं मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी करनी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आयशा बेटा, बुरी बात है, रिश्ते में माँ है तुम्हारी, ऐसे नहीं कहते, कुछ तो लिहाज करो। तायाबू ये लिहाज ही कर रही हूँ जो इसके होते हुए यहाँ बैठी हूँ, वरना मैं एक मिनट भी यहाँ बैठ। बस चुप। दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो तुम। मायरा के साथ शॉपिंग में जाओगी तो जाओगी बस। और मैंने भी आपको कह दिया कि अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। आयशा, अरे कोई बात नहीं, शादी इसकी है, मर्जी भी इसी की होनी चाहिए। अरे क्यों नाराजगी बढ़ा रहे हो? आयशा मायरा के साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना चाहती तो मैं लेकर चली जाऊंगी उसको शॉपिंग पे। क्यों आयशा, चलोगी ना मेरे साथ? वैसे भी एमन की शॉपिंग तो मैंने करनी है, दोनों बहनें साथ शॉपिंग कर लेंगी, ठीक है ना? अरे मैं एक बात तो बताना भूल ही गई आपको। हफ्ते वाले दिन कुछ लोग आ रहे हैं एमन को देखने के लिए। एमन को? कौन लोग हैं? अरे भाई, वो जमील भाई का लड़का है ना जो सऊदीया में काम करता है, वो इकलौता है माशाल्लाह से। जमील भाई? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, कामरान नाम है उसका। हाँ, कोई अपनी मीटिंग मत रखना उस दिन, समझे? कामरान अच्छे खाते पीते लोग हैं वो, और बिरादरी में अच्छा खासा नाम है उनका। याद है हमारी मुलाकात हुई थी जैसा लाहौर जब गए थे, उन्होंने दावत की थी हमारी, और वो शीशे की फैक्ट्री है उनकी। आप तो मेरी माँ है ना, आप तो मेरा साथ दे, उनसे कह दें कि वो रिश्ता लेकर नहीं आए। अरे तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं और आयशा बाजार जा रहे हैं, जिद छोड़, अब तू भी हमारे साथ चल। हाँ, दोनों की तैयारी एक साथ होगी। अगर पैसों की कमी बेशी हुई तो मैं जफर से और मांग सकती हूँ। चल। को पैसों की पड़ी हुई है, नहीं जाना मुझे शॉपिंग पे। उसी को लेकर जाए ना, वो बहुत खुश है। उसी ने शामिर को भड़काया होगा। किसी ने किसी को नहीं भड़काया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं कह रही हूँ जिद छोड़, चल हम लोग बाजार जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना, और आते हुए ना मेरे लिए कफन ले आइएगा। अच्छा, तो फिर मर यही पड़ी रहे, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। दफा हो यहाँ से। हेलो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से कॉल की है, शामिर ने मेरा फोन छीन लिया। उसको तो मैं छोड़ूंगा। क्या पागल हो गया ये? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चाची के फोन से बात कर रही हूँ। यहाँ घर पर सबने हंगामा खड़ा कर दिया है। यार, एक तो तुम्हारा पूरा खानदान ही पागल। अच्छा सुनो, तुम मिलो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल तो मिलना बहुत मुश्किल है, इन लोगों ने मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं फिर मिल लूंगी।
तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे ना अली? नहीं छोड़ूंगा यार, तुम जानती हो मैं वैसा लड़का नहीं, लेकिन तुम प्लीज एक बार मिलने की कोशिश तो करो, वही पुरानी जगह। मैं दोबारा तुम्हें अम्मी के नंबर से या फिर इसी नंबर से कॉल करूंगी। अभी मैं रख रही हूँ। ओके। कितनी अच्छी मार्केट है। हाँ, पहले क्यों नहीं लेकर आई मुझे? अरे कितना अच्छा है। अरे रेमन आ जाती तो देख लेती ना, कम से कम इतने अच्छे कपड़े रखे हैं यहाँ पे। आगे भी बहुत अच्छे कपड़े, चले मैं दिखाती हूँ। चले बड़ी अम्मी, वहाँ पे भी दुकान है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेमन आ जाती। चले बड़ी अम्मी, आगे देखते हैं। चले। अरे रुक तो। अरे तो क्या हुआ, हमें भी तो दिखाना है ना कि हमारे पास कितना पैसा है। अरे मेकअप का सामान यार। अरे लाल देख, लाल लाल अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पेंडेंट दिखाएंगे मुझे ये वाला? शुक्र है तुम अपने कमरे से बाहर तो निकली। जब भी दिल घबराया करे ना, मेरे पास आ जाया करो। दिल ही तो घबरा रहा था। आप कहाँ थी? मैं किचन में थी। तुम बताओ कैसा मूड है तुम्हारा? कैसा हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा कर लें। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आपसे एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगी ना? क्या बात है, कहो। वो आपके फोन से मैंने अली को कॉल की थी। क्या? कब किया ये तुमने? हेमन, अगर जफर को ये बात पता चल गई ना, बहुत बुरा होगा। नहीं पता चलेगा, मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसे सख्ती से कहा है कि इस नंबर पर दोबारा कभी भी कॉल मत करना। तुमने ये अच्छा नहीं किया हेमन, तुमने ये अच्छा नहीं किया। सभी खिलाफ है मेरे, कम से कम आप तो मेरा साथ देना। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, रिश्ता लेकर आया था ना वो मेरा, मगर शामिर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब अल्लाह खैर करेगा। एक मसला और भी है। कहो। वो मुझसे मिलना चाहता है, तो उसके लिए आप भी चलिएगा ना मेरे साथ। हेमन, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? प्लीज मायरा चाची, सिर्फ आखिरी बार मेरा साथ दे दें। इसके बाद मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगी कि आप मेरा साथ दें या कुछ भी करें मेरे लिए, लेकिन एक बार, आखिरी बार। हेमन, ये नामुमकिन है, मैं ये नहीं कर सकती। किसी को मेरी परवाह नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। बेवकूफ, इस तरह की बातें नहीं करते। तो फिर चले ना आप मेरे साथ एक आखिरी बार, ताकि मैं उसको जाकर बता दूं कि हमारी मोहब्बत हार गई और शामिर की अना जीत गई। सिर्फ एक बार मायरा चाची, मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं आपको कभी भी नहीं तंग करूंगी। देखिए ना, अभी घर पर भी कोई नहीं है, हम लोग उनके आने से पहले ही वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज
ये वाला सबसे अच्छा है, पता है? काला सही रहेगा ना? हाँ हाँ, बड़ी अम्मी, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए। जी, बुलाया आपने? हाँ हाँ, बैठ। जब ये यहाँ बैठी है तो आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे देख तो सही, मैं तेरे लिए बाजार से कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। ये देखो। इसके ससुराल से फोन आया, मैं भी आती हूँ, तुम लोग बातें करो। ठीक। हेलो जी। तुम तो बहुत खुश होगी ना, तुम्हें तो वो मिल रहा है जिसे तुम बचपन से चाहती थी। असल जिंदगी तो मेरी बर्बाद की है शामिर ने। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना आयशा, जितनी मैं शामिर से नफरत करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा तुमसे नफरत है मुझे। जैसे शामिर ने मेरी जिंदगी में जहर घोला है ना, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही जहर घोल दूंगी मैं। ईमन, शामिर तुम्हारा भाई है, उसने जो भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। और अली को इतना अच्छा लड़का तो है नहीं अपनी हद में रहो। अगर अली के खिलाफ एक लफ्ज और बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। बड़ी आई बातें करने के लिए। हेलो। किसका फोन है जो मेरी आवाज सुनते ही डर गया? पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। सच सच बताओगी या? मैं सच ही कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कौन। एक तो टके टके लोगों के पास मोबाइल आ गया, ऊपर से ये नेटवर्क वालों ने इतने सस्ते पैकेजेस रख लिए हैं कि हर बंदा कॉल करता फिरता है। अब किसी का मैसेज या कॉल आया तो ब्लॉक कर देना। ये आवारा किस्म के लड़के होते हैं जो लड़कियों को ट्राई करते रहते हैं कि कोई कॉल उठाए, पतंग करे उससे। नींद आ रही है, लाइट बंद कर दे प्लीज। इमन, नाराज हूं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। मिठाइयाँ बांट रही हूँ, भंगड़े डाल रही हूँ। मेरे भाई ने मेरी खुशियों का जनाजा जो निकाल दिया। इमन, तुम मेरी इकलौती बहन हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अली एक नंबर का फ्रॉड और फ्लर्ट इंसान। उसने किसी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। वाकई एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को इतने करीब से जान सकता है। अगर अली में इतनी बुराइयां थी तो तुमने उससे दोस्ती क्यों की थी? तुम तो शरीफ हो ना। तुम बात नहीं समझ रही। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ शामिर।
अली में लाख बुराइयां सही, मगर दूध के दूल्हे तुम भी नहीं हो। तुमने भी बाहर चक्कर चला रखा था और साथ ही साथ आयशा को भी ख्वाब दिखा रहे थे। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी है शामिर, मगर एक बात याद रखना, खुश तुम भी कभी नहीं रह पाओगे। खुशियां तुम्हारे सामने होंगी और तुम उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकोगे। अरे वाह, अकेले अकेले नाश्ता हो रहा है आज, मुझे बुला लेती। हाँ बस आज तबीयत कुछ बेहतर लग रही है तो ऐसे मेरा अंडा खाने को दिल चाह रहा है। बहू से कह के मुझे अंडा बनवा दो। अंडा खाने का दिल चाह रहा है, बनवा देता हूँ। शाहीना, शाहीना, क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्या मसला हो गया? क्या हो गया? शाहीना, अम्मी का अंडा खाने का दिल चाह रहा है, बना दो जल्दी से जाके। अम्मी वैसे माफ कीजिएगा, मैं आपसे खुद पूछ के गई हूँ कि आपको नाश्ते में क्या खाना है। आपने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और अब बेटे के सामने आपको अंडा याद आ गया। इसलिए कह रही है ना ताकि उसको ये लगे कि मैं तो आपको नाश्ता देती नहीं और ये स्लाइस पकड़ा के चली गई मैं आपको। नहीं नहीं, वो बात ये नहीं है, तुम भूल गई शायद, पूछा नहीं तुमने। और पता क्या, रोज रोज गर्म चाय होती है, आज पता नहीं ठंडी सी थी चाय। अल्लाह, अम्मी आपको अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, आपको झूठ क्यों बोल रही है रिज़्क के सामने? मैंने खुद आपको गरम गरम चाय रख के दी है अभी थोड़ी देर पहले, ठंडी हो गई, खुद आपने ठंडी की है और उसके सामने आप ये सारी बातें कर रही, शिकायतें लगा रही है मेरी। आप चाहते क्या है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए? साफ साफ बता दें मुझे आज। अच्छा 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 अच्छा, बस बस बस, क्या हो गया? इतनी सी बात को इतना बड़ा तमाशा बना रहे हो? जो अंडा बना दो उनके लिए। उसके सामने आप जानबूझ के ये बातें कर रही है ताकि उसको लगे कि मैं आपको नाश्ता देती नहीं रोजाना। आपको अंडा खाना है ना, ठीक है, मैं आपको एक नहीं 4-4 अंडे बना के दूंगी और शिकायतें करें उसके सामने मेरी। अरे नहीं भैया, अरे खुद पूछ के गई हूँ मैं आपको। अरे खुदा के वास्ते मुझे मना किया है, मेरा क्या कसूर उसने अगर आपको अंडा नहीं खाना था तो? आप उसके सामने कह रही है कि अंडा नहीं दिया, ये नहीं दिया। पता नहीं इस घर में सुकून कब होगा। बात का पता नहीं। इसमें भी कुछ पूछने की बात है? तुम लोग आ जाओ। हाँ हाँ, खालिद और सफर भी घर पे हैं, कारखाने नहीं गए। हाँ, तुम लोग आ जाओ, फिर जो भी बात होगी आमने सामने हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगी। बस आ जाओ तुम लोग। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रही हो। लगता है भाभी की लॉटरी लग गई है। अरे लॉटरी से भी बड़ी खबर है, एमन का रिश्ता आया है और लड़के वाले आज शाम को देखने के लिए आ रहे हैं उसे। अच्छी बात। भाई हम उन्हें और वो हमें समझ आ जाए ताकि आगे सब काम खैर खैरियत से हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सारी बरादरी हमको जानती है और देखेगा मेरी एमन उन लड़कों को बहुत पसंद आएगी। एमन तो शायद उन्हें अच्छी लग जाए, लेकिन एमन को समझाइएगा कि वो उल्टी सीधी हरकत ना करे। हाँ, तुम बेफिक्र रहो। खाली सुनिए, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, आप ला देंगे मुझे? मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ, मुझे बहुत काम है। हाँ तो दो ना, मैं खुद ले आता हूँ और वैसे भी फारिग हूँ आज। ठीक है, मैं लिस्ट बना के लेकर आती हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। आजे, शुक्र है भाई तुम जाके। 2-3 दफा तुम्हारे रूम का चक्कर लगाया था लेकिन तुम सो रही थी। खैरियत, आपको कोई काम था मुझसे? एमन, कल रात को फिर उसी लड़के की कॉल आई थी। किसकी? अली की? हाँ, अली की। और जफर ने कॉल उठा ली थी। मायरा चाची, आपको कैसे पता कि वो अली ही था? क्योंकि एमन, मेरा नंबर किसी के पास भी नहीं।
वो तो तुमने बिना बताए मेरे फोन से अली को कॉल कर ली। मुझे पता होता ना तो मैं फौरन तुम्हें मना कर देती। तुम जफर के गुस्से को तो अच्छी तरह जानती हो ना। चाची हो सकता है कि वो कोई और हो, क्योंकि मैंने तो अली को मना कर दिया था कि वो इस नंबर पर दोबारा कभी कॉल ना करे। देखो इमन, अब वैसे भी कोई फायदा नहीं। तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। क्या आज? हाँ आज। मुझे परवीन भाभी ने अभी बताया। मायरा चाची, मुझे एक बार अपना फोन दे दीजिए, मैं अली से बात करना चाहती हूँ। मैं उसको कह दूंगी कि आज के बाद हम कभी दोबारा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे खानदान वाले अब मेरी शादी बरादरी में करवा रहे हैं। बस आखिरी बार मेरी अली से बात करवा दें। तो यहाँ तुम्हें समझाने आई थी कि तुम्हारी ये हालत और तुम्हारे साथ होता ये सलूक देखकर मेरा दिल कह रहा है मैं तुम्हारा साथ दूं। लेकिन अगर उन लड़कों वालों को तुम पसंद आ गई तो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मायरा चाची, मैं क्या करूं। बस एक बार मेरी अली से बात करवा दीजिए प्लीज मायरा चाची। ठीक है, एक आखिरी बार उससे बात कर लो और उसे कह देना कि तुम्हें भूल जाए, कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ प्लीज ये हाथ से नंबर डिलीट कर देना कॉल करके। हाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो अभी उठी थी तो वॉशरूम जा रही थी। खैर, शाम को तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, जरा ढंग से तैयार हो जाना। मैं किसी किस्म की बहस सुनना नहीं चाहती, कह रही हूं ना, तैयार हो जाना, समझी? हेलो अली, अली प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। अली प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। कसम से जफर भाई, सारी बिरादरी वाले आपकी कम उम्र और खूबसूरत बीवी का किस्सा सुना रहे थे। आज देखा तो पता चला कि वाकई ये तो बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। एक अरसे के बाद आप लोगों के घर आए, मगर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा तो ये है अहमद। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही है। मगर इसका तारुफ नहीं करवाया, ये कौन है? ये जफर की बीवी मायरा। अच्छा तो ये है मायरा। कसम से जफर भाई, सारी बिरादरी वाले आपकी कम उम्र और खूबसूरत बीवी का किस्सा सुना रहे थे। आज देखा तो पता चला कि वाकई ये तो बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत है। सलमा बहन, आप कुछ लीजिए ना। जी जी जरूर, लो बेटा। सज्जाद भाई किसी दिन कारखाने आइए ना। जी जी इंशाल्लाह, जब भी वक्त मिला आने की कोशिश करूंगा। बेटा कुछ कबाब लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ हेलो मायरा, कैसी है बच्चे तू? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तुझे मेरी तबीयत से क्या? क्यों, क्या हुआ? माँ से पूछ रही क्या हुआ?
कब से फोन कर रही हूँ, 3 दफा कर चुकी, अब उठाया फोन। सॉरी अम्मी, वो दरअसल ईमन को देखने कुछ घर पे मेहमान आए हुए हैं ना, तो उन्हीं के कामों में सारा दिन बिजी थी। फोन कमरे में था, आपकी कॉल आई तो आवाज ही नहीं आई। कब आएगी? माँ को देखने नहीं आएगी? अम्मी नहीं दिल करता अब आने का वहाँ, जहाँ से सिर्फ धोखे के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। मुझसे भी मिलने को दिल नहीं करता। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आपके लिए तो मेरी हर सांस से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला आपको जल्दी से ठीक कर दे। ठीक तो मैं तुझे देख के हो जाऊंगी। अम्मी, मुझे भाभी की बातों से सख्त नफरत है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता वहाँ आने का। आप भाई से बात करें ना, उन्हें कहें ना आपको यहाँ ले आए। भाई कहाँ लेकर आएगा मम्मी? क्यों, क्या हुआ? नया कारोबार वगैरह शुरू कर रहा है, तो वो घर में कोई मेहमान भी बुलाए में, कहाँ लाएगा मुझे? चल, ये तो अच्छी बात है, कम से कम इस तरह भाभी को तो सुकून आएगा। अच्छा चलो ठीक है, तू भी मसरूफ है, फिर मैं बाद में फोन करूंगी, ठीक है? उठा लेना मेरा फोन। अम्मी अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दवा टाइम पे ले लीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा। कब तक कमरे में बंद पड़ी रहोगी? मेहमान जाने वाले हैं, कम से कम आके उनको खुदाफिज तो कर दो। मैं बस आ ही रही थी। हाँ जल्दी आओ। यार क्या कमाल बिरयानी बनाई है भाभी ने। खाओ खाओ, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा, यकीन करो। बल्कि मैं तो सोच रहा था जब हम कारोबार शुरू कर देंगे साथ में, मैं तो रोज आ जाया करूंगा आपके हाथ का खाना खाने के लिए। अरे भाई तेरा जब दिल करे आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही घर है। बल्कि अगली दफा भाभी बच्चों को भी साथ लाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस सलमान भाई, आप दोनों जो भी कारोबार करें ना, एक साथ देखभाल के कीजिएगा। मेरा मतलब है कि जिसमें मुनाफा हो। हाँ हाँ भाभी, आप फिक्र ही मत करें। भाई आप ये समझें, आपने अपने भाई को पैसे दिए, अब आपको प्रॉफिट देना मेरी जिम्मेदारी। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे भाइयों की तरह है ये, और तुम फालतू में शक कर रही थी उस पर। सलमान भाई, वो हमें कितना मुनाफा मिलेगा रकम पे? मुनाफा कितना मिलेगा? अच्छा सवाल है यार, वैसे भाभी हैं समझदार, ये तो बात मानने वाली। लेकिन भाभी अभी इसके पास हैं 4 लाख रुपए, तो 4 लाख पे मैं इसको 25,000 हर महीने देने को तैयार हूँ। लेकिन क्या? अगर इसके पास 1 लाख रुपए और होते ना, मतलब 5 लाख रुपए हो जाते, तो मेरा एक और दोस्त है, तो मैं आधे पैसे उसको देता, आधे खुद में कारोबार में लगाता, तो इसको दोनों तरफ से 20-20 हजार मिलते। सलमान भाई, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। मैं कहीं से उधार ले लूंगी लाख रुपए, फिर मैं वापस करना मेरा काम है, मैं ले लूंगी उधार। आप बात कर दी भाभी आपने। और वैसे भी भाभी आजकल पैसा है तो सब कुछ है, क्यों भाई? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। सलमान भाई, आप जावेद की नौकरी की भी तो बात करें ना, कहीं आपको पता है नौकरी। अरे भाभी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं हूं ना, सब हो जाएगा, फिक्र ना करें। खाने क्यों नहीं खा रहे? खाना हाँ खा रहा हूँ, बस खाना खाओ फिर चाय भी पिला देना। खाने के बाद चाय तो बनती है। और दूं? ये खत्म हो जाए तो बहुत। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हर काम खैरियत से हो गया, वरना एमन की तरफ से मैं बहुत डरी हुई थी। शुक्र करो कि अमन ने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की, वरना मैं उसका दिमाग दुरुस्त कर देता आज तो, और बिरादरी में हमारी नाक कट जाती। चलो अब तो तुम्हारी नाक बच गई ना। वैसे उन्हें एमन बहुत पसंद आई है। हाँ माशाल्लाह, अमन है तो प्यारी है। इस वक्त सज्जाद भाई का फोन? क्यों, कोई चीज भूल तो नहीं गए? तुम चुप रहना, मैं बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। जी जी, खैरियत? हाँ भाई, सब खैर है। असल में मैंने और तुम्हारी भाभी ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? खुदा ना खास्ता कहीं एमन तो आप लोगों को। अरे भाई, एमन बहुत अच्छी लड़की है,
लेकिन शादी के लिए हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? असल में खालिद भाई, आपको तो पता है कि यहाँ पढ़े लिखे लड़के भी बेरोजगार फिर रहे हैं, किसी को कोई जॉब नहीं मिलती। सज्जाद भाई सही से बात बताए ना, पहेलियां क्यों बुझवा रहे? भाई बात दरअसल ये है कि अगर आप लोग मेरे बेटे को कोई कारोबार करवा दें तो फिर हम शादी के लिए तैयार हैं, वरना फिर खालिद भाई हमारी तरफ से इनकार ही समझे। क्या इनकार समझे? इनकार? कह रहे हैं हमारे बेटे को कारोबार करवाओ, वरना इनकार। जावेद, कितना मजा आएगा ना जब मेरे पास 40,000 रुपए आ जाएंगे। 40,000 तब आएंगे जब 5 लाख रुपए होंगे। अभी हमारे पास 4 लाख रुपए। अरे भाई 1 ही लाख तो कम है, मायरा से कह के जफर भाई से ले लेंगे उधार, फिर होंगे तो वापस कर देंगे पैसे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी बहन से जाके लाख रुपया उधार मांगू? उधार ही लेने को कहा है, कोई हमेशा के लिए नहीं लेने को कह दिए पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शाइना, आंख बंद करो और सो जाओ। तुम्हारे फायदे की बात कर रही थी, मुझे क्या? लेटने से पहले जाओ जाके लाइट बंद करो, जाओ। ये भी कोई बात हुई कि कारोबार शुरू करवा दे? भाई साहब मैं तो कहता हूं आप इनकार कर दीजिए। आज कारोबार की बात कर रहे हैं, कल कोई और फरमाइश कर देंगे। ठीक कह रहे हो, बात है तो पेचीदा। मतलब कारोबार कोई 100-50 से थोड़ी हो जाता है, उसके लिए लाखों चाहिए होते हैं, लाखों। तो क्या कहते हो, मना कर दूं सज्जाद भाई को? हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो बस एक ही हल है कि मना कर दो। अल्लाह अल्लाह करके तो इतना अच्छा रिश्ता आया है, और अगर दामाद को कारोबार करवा दोगे तो बेटी ही खुश रहेगी ना। आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, सड़क पे पड़ी हुई मिलती हैं क्या? अगर उसका कारोबार हो जाएगा तो बेटी ही खुश रहेगी। अरे तो ऐसी भी क्या मजबूरी है, मेरी भी यही राय है कि मना कर दो उन्हें। हाँ, हम लोगों का कोई हक नहीं है कारोबार और कारखाने में कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता खुशी खुशी कर सकूं। जरा सा कारोबारी की क्या बात कर दी उस लड़के ने, चाचा और बाप दोनों ही परेशान हो गए। सही कहा भाभी, बात तो वाकई परेशानी की है। आप ऐसा करें भाई साहब, आपने 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की है ना सिराज लाहौरी की, उससे बात करें, उसे कहें कि मैं अपने दामाद को लगाना चाहता हूँ अपनी जगह। और वैसे भी आपने ये इन्वेस्टमेंट बच्चों की शादी की थी ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने भी तो बस ऐसे ही कारोबार की फरमाइश कर दी। और हम भी कौन सा अपने बेटे के रिश्ते के लिए कोई शर्त रख रहे हैं? तुम ये खामा-खा अपने बेटे के रिश्ते की बात बीच में कहां से ले आई? तुम अपने जो है ना जुबान और दिमाग को बंद ही रखा करो। जाओ तुम जाओ, हम खुद बात करेंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं इस घर में हूं क्यों? बस खुद ही फैसले कर लेंगे, मेरा तो बोलना भी बुरा लगता है सबको। इसकी बात का प्रोसेस ही तुम्हें पता है ना। भाई साहब आप भी जाए सो जाए, कल आराम से सोचते हैं फिर तय करते हैं। बिल्कुल जो तुम कहोगे वही होगा मैम, ठीक है।
क्या हुआ? क्या कहा खालिद भाई ने? सब खैरियत तो है ना? खैर है भी और नहीं भी। ईमन की जहां शादी की बात चल रही है वो लोग कह रहे हैं कि कारोबार सेट करके तो लड़के। तो फिर क्या फैसला हुआ? कारखाने बुलाया है सजाद भाई को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या हो? तुम भी सोच में पड़ गई। तुम्हारी बेटी का मसला थोड़ी है। वैसे मुझे एक बेटा चाहिए। बेटी की ख्वाहिश तो आयशा से पूरी हो गई। एक खूबसूरत सा बेटा चाहिए मेरे जैसा। तुम्हारी जैसा भी होगा कबूल है मुझे। दोगी ना? शर्मा गई? मुझे शर्माते हुए अच्छी लगती है। मैं कुछ नहीं जानती, बस मेरी जेवर वाली रकम मुझे वापस करो। सारी मेहनत मैंने की और मेरे ही लॉकर में डाका पड़ गया। मना कर दो उन लोगों को, जैसे लालची लोगों को अपनी बेटी नहीं देनी। उनको तो मना कर दोगे, लेकिन क्या शादी नहीं करनी बेटी की? खाली हाथ भेजोगे उसे? जहेज नहीं देना? तब की तब देखी जाएगी। सारी जिंदगी हो गई तुम्हें कमाते कमाते, हर वक्त का यही रोना है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी रकम मुझे वापस करो। भूल जाओ उस रकम को, जब कभी प्रॉफिट मिलेगा तो मैं दे दूंगा। सारी जिंदगी तुमने मुझे सुकून नहीं दिया, जोड़ तोड़ में गुजर गई मेरी सारी जिंदगी। सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक होगा? सुबह बुलाता हूँ कारखाने सजाद भाई को। आप रहने दे, आप दोनों भाई बात बनाने के बजाय और बिगाड़ देंगे। मैं सुबह सलमा को फोन करूंगी, मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। मर्दों के मामले में तुम बीच में कहां? आप बस मेरी रकम मेरे हाथ में लाकर रख दें, फिर जो दिल में आए करें, बस। मेरे पैसे छोड़ूंगी तो नहीं। आयशा, तुम्हें पता है ना, जब किसी के रूम में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं। सॉरी, बड़ी अम्मी ने कहा कि आपको चाय थी, तुम्हें बस वही देने आई थी। अच्छा आयशा, एक बात करनी थी तुमसे। तुमसे एक काम कहा था मगर। क्यों? मैं क्यों मना करूं घर वालों को? अगर तुम किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर मुझसे शादी नहीं कर सकते तो याद रखो, मैं तो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती हूँ शामिर। मेरा दिल मेरा दुश्मन।